हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी पहली वीडियो में, जो कि स्टेप 1 होने वाला है हमारे इस चैनल के ऊपर। इसके स्टेप्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, या आप ऐसे बोल सकते हो डेली एवरी 24 आवर्स में। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा कुछ जानने के ऊपर कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग हैकिंग एक ऐसा वर्ड है जो सुनने से ही एक्साइटमेंट अंदर से आ जाता है। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये क्या कर सकता है। हैकिंग का मतलब आप किसी कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर उसके लूप होल्स को फाइंड कर रहे हो, और उसके अंदर एक्सेस करके आप उसकी फाइल्स को अपने पास ट्रांसफर कर रहे हो, या छेड़छाड़ कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, ये एक तरह से क्राइम माना जाता है। बट अगर आप इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग वे में करते हो तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अगर किसी वेबसाइट का एक्सेस भी लेते हो और आप उसको रिपोर्ट बना के उस वेबसाइट को देते हो, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। उसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं बग बाउंटी, जो कि आपको आगे चल के सब पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज का स्टेप हमारा रहेगा काली लिनक्स के ऊपर। तो ये काली लिनक्स होता क्या है? बेसिकली काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सोर्स उसका फ्री है। ठीक है। फ्री से मतलब ये है कि वो कोई पैसा नहीं लेता, जैसे विंडोज लेता है एक्टिवेशन की वगैरह, वैसा कुछ नहीं लेता वो। और उसके जैसा ओएस तो मैंने कभी देखा नहीं। हैकर्स के लिए मतलब समझ लो वरदान है भाई। ठीक है, बस समझ सकते हो मेरी बातों से। उसमें काम करना कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो या आपको लगेगा देख के। वैसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़। बस आप बिना स्किप किए एक भी वीडियो अच्छे से देखो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काली लिनक्स को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो काली लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे पहले अपने ब्राउज़र पे, वहाँ पे लिखेंगे काली लिनक्स डाउनलोड फॉर पीसी। ठीक है। इधर आ गए हम, इस लिंक पे जाएंगे kali-linux.org, kali.org सॉरी। ठीक है, इसको वेट करते हैं खुलने में, और यहाँ पे मेन आता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है ये इंस्टॉलर इमेज। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉलर। हाँ, ये रहा डाउनलोड का बटन। तो ठीक है, यहाँ से आपको ये डाउनलोड होने लगेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा ये फाइल आएगा। ठीक है, ऐसा फाइल, ये इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये रहा। ठीक है। और इसके बाद से आपको एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं बता देता हूँ। उसको आप सर्च करना VIRTUAL, वर्चुअल बॉक्स। ओके, वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। आपको फ्री में कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, सॉरी, किसी भी ब्राउज़र पे मिल जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डाउनलोड कर लो इसको भी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले खोलना हमें अपना वर्चुअल बॉक्स। ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स, इंस्टॉल कर रखा है मैंने। इसको होते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, वर्चुअल बॉक्स खोलते हैं, और यहाँ पे आपको ऊपर ही दिखने को मिल जाएगा ऐड का ऑप्शन। ठीक है, ऐड का ऑप्शन करते ही आप चले जाना अपने डाउनलोड्स में, या मैंने यहाँ पे रख रखा है डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप पे मैं चला जाऊंगा, और ये जो नीचे वाला है 1.16, इस पे करके आपको बस यहाँ से कर देना है ओपन। तो मेरा हो रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। ऐसा बन के आपके पास आ जाएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जबकि मेरा ये स्टार्ट होने लग रखा है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा काली बूट हो चुका है। तो फाइनली गाइस हमारा काली ओपन होके आ चुका है यहाँ पे लॉग इन मेन्यू पे। ठीक है। तो यहाँ पे सबका देखो सेम रहेगा। तो आप काली चला रहे हो तो इसका पासवर्ड होगा काली, सॉरी यूजर नेम काली, और इसका पासवर्ड भी होगा काली। तो एंटर कर देना, ये खुल जाएगा आपका काली बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है गाइस, हम काली के अंदर आ चुके हैं। देखो ये इतना प्रोसेस तो बहुत ही आसान था, ये आप बहुत आराम से कर सकते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक बहुत ही छोटा पहला स्टेप था। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर देखो बेसिकली आप इस पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है।
आप अगर इसमें एक नेट गियर आता है, अगर आप उसको लगा के वाईफाई स्कैन कर सकते हो, पासवर्ड्स निकाल सकते हो वाईफाई के। आप फ़ोन के लिए वायरसेस बना सकते हो, मालवेयर्स बना सकते हो, रैंसमवेयर अगर आप जानते होगे तो आप वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम खोल लेते हैं अपना टर्मिनल। तो फाइनली गाइस हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं। थोड़ा कस्टमाइजेशन कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगे देख के। तो यहाँ पे प्रीफरेंस में जाएंगे और इसको हम कर दें ग्रीन ऑन ब्लैक। ठीक है, थोड़ा हैकर वाली वाइब्स आएगी, समझा करो थोड़ा। ठीक है, ये हम आ चुके हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। सबसे पहला कमांड रहेगा हमारा सूडो एसयू। तो ये सूडो एसयू क्या होता है? ये परमिशन देता है हमारे रूट की। ठीक है, तो हम इसको रूट की परमिशन दिला देते हैं पहले। ठीक है, अब इसको रूट की परमिशन मिल गई है। अभी देखो ये होता है डायरेक्टरी रूट काली के अंदर। ये तो चलो हमारा ओएस है, रूट हो चुका है हमारा काली। और हमारी डायरेक्टरी है होम। होम के बाद काली। ठीक है, तो इसको अगर हमें लिस्ट करना है कि काली के अंदर क्या है, देखो होम के अंदर तो काली है, और काली के अंदर क्या है, काली के अंदर का जानने के लिए आपको लिखना है एलएस। एलएस का मतलब होता है लिस्ट। तो हम लिस्ट डाउन करेंगे। काली के अंदर है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस। तो हमें इनमें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ लो, क्योंकि ये प्रोसेस हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक बिगनर स्टेप है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसके डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? सीडी। ठीक है, सीडी डेस्कटॉप। स्टॉप। आपको क्या करना है फिर? एंटर। आप चले गए डेस्कटॉप के अंदर। अब करेंगे यहाँ से लिस्ट, डेस्कटॉप को लिस्ट करेंगे। तो डेस्कटॉप के लिस्ट पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे सिर्फ इसके ही फोल्डर्स हैं, जो सिस्टम के फोल्डर्स हैं, आप समझ सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें आपको बताने के लिए एक नया फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, अब वापस से लिस्ट करते हैं हम। सॉरी, फिर से नया खुल गया ये, वही खोलेंगे। अभी इसको लिस्ट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हेक्सॉन। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा, दो स्टेप मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, अगर मुझे ये हेक्सॉन जो फोल्डर हमारा बना है, इसको मुझे डॉक्यूमेंट्स में डालना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो मैं कमांड दूंगा mv। mv का मतलब होता है मूव। मूव किसे करना है? डेस्कटॉप वाले फोल्डर में से अगर करना है मुझे, तो डेस्कटॉप वाले फोल्डर में पहले मैं चला जाऊंगा, उसमें ये कमांड लिखूंगा mv। और जो भी फोल्डर है जो, देखो करेक्ट वे में लिखना है। ठीक है, अगर आप गलत वे में थोड़ा सा भी किए तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। जैसे देखो इधर मेरा ये थोड़ा गलत हो रहा है, हैक्सॉन। और इसको मुझे करना कहाँ पे है? तो स्लैश होम। देखो पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, होम काली, स्टार्टिंग एड्रेस यही होता है। और मैं डालना चाहता हूँ म्यूजिक्स में। यार म्यूजिक्स नहीं, चलो डाउनलोड्स में डाल देते हैं। डाउनलोड्स, ओके, एंटर करते हैं इसको। अच्छा चलो, हैक्सॉन को फाइंड नहीं कर पा रहा है ये। चलो कोई बात नहीं है, एक बार और कमांड देते हैं, mv HAC। अच्छा चलो, ये ऐसे ले रहा है। ठीक है, हैग फिर स्लैश और फिर जोन ले रहा है। चलो कुछ दिक्कत हो सकता है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आप इस फोल्डर में हो और एक ही फोल्डर इसके अंदर है, तो आप अगर ऐसे लिखोगे तो थोड़ा देखो बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस पे टैब क्लिक करना, तो जो भी नाम का रहेगा वो उधर आ जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस से हम इसको ट्राई करते हैं, फिर से स्लैश होम करेंगे और काली में डालेंगे। काली से हम इसको डाल रहे थे किसमें? डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, टैब से कर, देखो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टैब क्लिक करना है और ये करेंगे एंटर। ठीक है, अब हमारा डेस्कटॉप के अंदर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने किया था मूव। ये देखो यहाँ पे था ना अपना फोल्डर, नहीं है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट टू डाउनलोड्स फोल्डर, एंड वी विल चेक दैट देयर इज द फोल्डर और नॉट। ओके, लेट्स गो to the downloads folder. So we will go back by cd and double dot enter. तो ये हम एक स्टेप, या आप ऐसे बोल सकते हो एक फोल्डर बैक आ चुके हैं काली में। अब काली के अंदर है हम, ठीक है। तो काली में हम लोग लिस्ट करेंगे, लिस्ट डाउन में आ गया, ये देखो डाउनलोड्स आ गया, फिर से डेस्कटॉप एंड ऑल।
यहाँ पे फिर करेंगे CD एंड DOWN देन टैब, एंटर द टैब. Okay, we are in the folder of downloads. Then we will list down it, and here is our folder, the Hexon. Okay, you can see here, ये रहा अपना folder. तो आप इसे थोड़ा कुछ समझ सकते हो कि जो शॉर्टकट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे और इसके तरीके होते हैं. देखो, हमेशा एक ही पैटर्न होगा इसका, ठीक है. बस आपके कमांड्स अलग होंगे. जैसे यहाँ पे MV है, CD है, ये आपको याद करना पड़ेगा. देखो, इतना तो करना पड़ेगा भाई. मैं भी पहली बार में इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं सीख गया था. पहला दिन मेरे लिए भी इतना ही हार्ड था जितना इस टाइम आपके लिए है. तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो. सब सिखाया जाएगा यहाँ पे. कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो एकदम. यहाँ पे एक और कमांड अच्छे से देखो. देखो, ये पता नहीं क्या हो गया, फेल हो गया. तो apt get अपडेट, और अगर इसके साथ एक टाइम पे अगर दो कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो डबल एंड. ओके, फिर से एक और कमांड दे सकते हो जो कि आप दूसरे लाइन में देते हैं, सेम दे देते हैं. अपग्रेड, अपडेट एंड अपग्रेड इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग यू हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंस्टॉल दिस काली लिनक्स. ओके, तो हम इसको करेंगे अपग्रेड. एंटर कर दिया हमने, 0% वर्किंग फिर आ गया. तो वेट करते हैं थोड़ा गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें. ओके, तो गैस हमारा सिस्टम अपग्रेड एंड अपडेट हो चुका है. फिर हमारा ये पूरा कंसोल रीसेट हो रखा था. फिर से हम वापस अपने CMD में आ जाएंगे. इसको टर्मिनल बोलते हैं, बाय द वे मुझे CMD की आदत है. सूडो की परमिशन देंगे इसको. सूडो, ठीक है. और इसमें एक और चीज़ आपको बताएंगे कि आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं. देखो, मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ. मैं नहीं चाहता कि एकदम इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें मैं आपको बताने लगूं और आपको समझ में ना आए, ठीक है. इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और ये वीडियोस भी स्टेप बाय स्टेप ही बनेगी. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियोस देखो. तो अब हम बात करने वाले थे कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो अपने काली लिनक्स का तो आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है. तो अब देखते हैं पासवर्ड चेंज करने का कमांड. तो पासवर्ड का चेंज करने का कमांड है PASSWD, ठीक है. पासवर्ड का ये जो स्पेलिंग है इसका, और जो पासवर्ड इस टाइम करेंटली है आपका वो डालना है. काली हमारा करंट पासवर्ड है, एंटर करेंगे. ये देखो पूछ रहा है न्यू पासवर्ड. तो यहाँ पे हम डालेंगे, आपको जो भी मन करे. मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है. एंटर करेंगे. रीटाइप बोल रहा है तो वापस से डालेंगे. एंटर करेंगे. पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है गाइस. पासवर्ड यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है. तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो अपने काले लिनक्स का पासवर्ड. देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले. जो काले लिनक्स है ना अपना, इसको सीखना उतना ही आसान है जितना किसी नए गेम को खेलना. समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं. कोई नया गेम है, ठीक है, उसको आप अगर खेलोगे तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा उसके सेटिंग्स को समझने में, उसके कंट्रोल्स को समझने में. क्या क्लिक करने पे क्या होता है, क्या क्लिक करने पे क्या नहीं होता है, किसको क्या करने से क्या होता है. देखो, आप सब समझ सकते हो, ठीक है. आप गेम्स को समझ सकते हो तो आप इसको भी समझ सकते हो. मैं समझ लिया तो आप भी समझ सकते हो. मैं समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में आपको, आपको भी समझ में आएगा. तो चलो इसी में और आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है इसके अंदर. तो अब क्या करते हैं. अब जो मैंने बताया था आपको प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में आगे, ठीक है. फिशिंग के बारे में बता रहा था मैं, बाय वाला, ठीक है. इस वेबसाइट पे मैं आ गया. ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये SS से रन हो रहा है. आपको भी ये सब समझ में आ जाएगा जब आप आगे बढ़ोगे. तो यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेना, ठीक है. सोर्स कोड है ये, सॉरी, इसका वेबसाइट कोड है. ये कॉपी कर लेना है, ठीक है. उसके बाद हमें बैक चले जाते हैं अपने CMD पे. CMD पे यहाँ पे हमें कमांड देना है गेट क्लोन. और पेस्ट करने का मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट देन B, देन प्रेस द एंटर बटन. एंड it will take some time to clone Zfisher, so you have to wait for it.
and this is the way you can clone any app with link. This is the command git clone. अगर आप गिट हब से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का या इंस्टॉल करने का ये रहा कमांड गिट क्लोन। तो याद रखना, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे लिंक्स ऐसे एक्सट्रैक्ट होंगे, कुछ डब्लू गेट से भी होते हैं। तो उसका ध्यान रखना ज़रूर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो इधर नीचे आप आके थोड़ा देख सकते हो, देखो ये, सॉरी गाइस, इधर नीचे आके आप देख सकते हो काली के लिए आपको जहाँ भी दिखे, ये देखो गिट क्लोन लिख के आया पहले, ये दूसरे तरीके से इंस्टॉल करा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम वापस चलते हैं यहाँ पे, और हमारे काली के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको लिस्ट करेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे जेड फिशर नाम का फोल्डर आ चुका है, तो हम इसको चेन डायरेक्टरी करेंगे, सी डी फॉर चेन डायरेक्टरी टू जेड फिशर, एंटर। जेड फिशर के अंदर आ चुके हैं, जेड फिशर की लिस्टिंग करें, ठीक है। ये आ चुका है सारे इसके लाइसेंस वगैरह जो भी है, हमारा मेन फोल्डर या फाइल ये है जेड फिशर डॉट एस एच। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम डॉट स्लैश जेड फिशर डॉट एस एच, इसको करेंगे हम एंटर, और ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेट स्टेटस ऑफलाइन, ये पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, बट देखते हैं आगे गाइस, आगे क्या होता है। तो मैं बस आपको एक तरीका बता रहा था, ठीक है, कैसे इसको कर सकते हैं, आप किसी ऐप को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल अब हो चुका है, अब ये रन हो रहा है, ठीक है। अब ये जेड फिशर, ठीक है गाइस, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि फिशिंग क्या होता है। देखो यार, फिशिंग एक ऐसा तरीका है कि आप एक रियल वेबसाइट जैसा दिखने वाला सेम टू सेम क्लोन वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आप उसको किसी यूजर को, जैसे इंस्टाग्राम का पेज बना के इंस्टाग्राम के यूजर को भेज रहे हो, तो उसको यही लगेगा कि ये एक रियल पेज है, जो कि इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज होता है। ठीक है, अगर वो अपने क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड अगर डालेगा, तो वो इंस्टाग्राम पे ना जाके आपके पास आएगा। तो इसको कहते हैं फिशिंग, ठीक है। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। इसका मैं प्रोसेस अगले वीडियो में आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, अभी बस आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया जाएगा। ऐसे ये हमारा जेड फिशर खुल चुका है, जैसा कि मैंने बताया था जेड फिशर किस काम आता है। तो ये देख सकते हो लिस्टिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इवन, नेटफ्लिक्स, पेपल, स्टीम, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, बस इतना ही मुझे बताना था आपको कि कैसे कमांड्स यूज़ करते हैं। ये तो देखो ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, ये अगली वीडियो में कवर करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसका एक अलग वीडियो आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कमेंट अगर आप करते हो, ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ेंगी। और आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, या आपको किस चीज़ के बारे में वीडियोस चाहिए। तो वो अगले दिन वीडियो उस चीज़ की ज़रूर बनेगी, और इसी चैनल पे पोस्ट होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।